हम भागवत सुनते हैं। यहां वर्णन किया गया है भागवत सुननी नहीं है, भागवत को पीना है। पीने में और सुनने में क्या अंतर है? सुना इस कान से, निकल गया इस कान से, मतलब सुना। और पीने का मतलब है जिस बात को हम दिल से लगा लें, जो हृदय में उतर जाए, उसे पीना कहते हैं। हम दुनिया की बातों को पीते हैं और भगवान की बात को सुनते हैं। दुनिया की बातों को हम पी जाते हैं, इसलिए भूलना चाहें तो भी भूल नहीं पाते। हाँ, दुनिया की बात को हम भूलना चाहें तो भी भूल नहीं पाते, और भगवान की बात को हम याद रखना चाहें तो भी याद रख नहीं पाते, क्योंकि दुनिया की बातों को हम पी गए और भगवान की बातों को हम पी नहीं पाते, सुनते हैं। इसलिए महाराज यहाँ श्रुतम भागवतम नहीं कहा गया, यहाँ कहा गया पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रूपी रस को पीना है, सुनना नहीं है। कब तक पिए? आप कहोगे महाराज हमारे गांव में तोती रहती है, टीवी के माध्यम से सुनते ही रहते हैं, वही श्लोक है, वही भाव है, वही कथा है। कब तक पिए? आपने पहले भी इसी श्लोक का भाव बोला था, अभी भी इसी श्लोक का भाव बोल रहे हो। ये बार बार एक ही श्लोक के भाव को बार बार कब तक सुने? तो कहा बार बार सुनो, जब तक ये जीवन है तब तक सुनो। महाराज वही तो श्लोक है, वही भाव है। अच्छा एक बात बताओ, वही दाल है, वही रोटी है, वही सब्जी है, रोज खाते हो कि नहीं खाते हो? कभी आपने ये कहा है वही दाल है, वही रोटी है, वही सब्जी है, क्या खाएं? एक महीने रोटी नहीं खाएंगे, कभी कोई बोला है? क्योंकि आपको पता है कि अगर भोजन नहीं मिलेगा तो ये शरीर कमजोर हो जाएगा। तो मेरे भाई, जैसे अगर भोजन न मिले तो शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे ही अगर भजन न मिले तो आत्मा कमजोर हो जाती है। आज हम भोजन तो करते हैं मगर भजन नहीं करते। और सजनों, इसीलिए जब कथा सत्संग और भजन नहीं करते तो हमारी आत्मा इतनी कमजोर हो गई कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। ये परिस्थितियां महाराज हमारे जीवन में आ गई, क्योंकि आत्मा मरी हुई है। तो कौन माँ बाप को माने, कौन संत को माने महाराज? हाँ सजनों, कहने का मतलब क्या है? इस कथा को हम पीते रहेंगे तो संसार में निर्विघ्न जीते रहेंगे, और किसी प्रकार की दुख की घड़ी हमें जीवन में रुला नहीं पाएगी, और हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। और अगर इस कथा अमृत को नहीं पिया तो दुनिया में न जाने कौन से पंथ में, कौन से धर्म में और कौन से गड्ढे में जाकर के ऐसे गिरेंगे कि जिन ठाकुर जी को हमारे माता पिता पूर्वज आज तक मानते आए, उनको तो हम घर से निकाल करके फेंक देंगे और किसी न किसी हाडमास के पुतले की फोटो ला करके घर में लगा लेंगे और महाराज उसको अगरबत्ती करते रहेंगे। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने रामायण नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ी, भागवत नहीं पढ़ी, हमें ज्ञान नहीं है। इसलिए दुनिया में जो हमें जैसा बोलता है हम उसकी बात को मान लेते हैं। हमारे महात्मा जिनकी हम संतान हैं, अत्रि, वशिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, उन्होंने कभी अपनी पूजा नहीं करवाई महाराज, कभी नहीं करवाई, कभी अपने आप को भगवान नहीं माना, कभी कोई नया पंथ धर्म नहीं चलाया। पर महाराज कलिकाल का प्रभाव देखिए, लोगों ने घरों से भगवान को निकाल निकाल करके फेंक दिया। जिनके अपने जो बड़के थे, पूर्वज थे, वो इष्ट देवता, कुल देवता, जो कभी श्याम जी को मानता था, कोई जीवन माता को मानता था, कोई राम जी को मानता था, कोई नारायण को मानता था, आज वो सबको छोड़ करके एक हाडमास के पुतले की फोटो घर में ला करके लगा करके और अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझ रहा है, क्योंकि हमने इस अमृत रस के प्याले का पान नहीं किया, और किया भी तो केवल नाच कूद करके टाइम पास कर लिया। इसलिए हमें ये नहीं पता कि ये भगवत रस का प्याला हमें जीवन में क्या शिक्षा देना चाहता है, कैसे कलिकाल के इस प्रभाव से बचाना चाहता है। तो सजनों, इस कलिकाल के प्रभाव से अगर बचना है, भगवान की अगर प्राप्ति करनी है, तो आपको बार बार इस भगवत रस के प्याले का पान करना ही पड़ेगा।